क्या आपको सपनों में प्राचीन व्यक्ति दिखाई देता है या क्या आपको वह कुछ खाने को देता है? मत्ती 2:12 के अनुसार परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वप्नों में चेतावनी देता है। किसी सभा में या किसी जगह में आने अथवा जाने के लिए बोलता है। किसी घटना एवं दुर्घटना के विषय में आगाह भी करता है। प्रेरितों के काम 2:17 के अनुसार परमेश्वर ने कलीसिया को यह दान और वरदान दिए हैं कि कलीसिया का जो जवान व्यक्ति है वह दर्शन देखे और जो चर्च में लंबे समय से आ रहे हैं वह विश्वासी स्वप्न देखे, जिसे पुरानिया कहते हैं। यह परमेश्वर ही की ओर से हैं। अब यह दान के अनुसार परमेश्वर के स्वर्गदूत बातें करते हैं और योजनाओं को प्रकट करते हैं। किसी डरावनी घटनाएं या स्वर्ग दूतों के महायुद्ध को भी दिखाते हैं जो आपके ओर से भेजे गए रहते हैं, और शैतान जब रोक देते हैं उस महायुद्ध को भी कई बार दिखाते हैं कि उसके लिए प्रार्थना किया जाए ताकि स्वर्गदूत के काम सफल होकर के। और कई बार आप किसी को वचन बताते या बाइबल बांटते देखे होंगे। यह सच में होती हैं कि आत्मिक दूत हमारी आत्मा को घटनाओं को जो होने वाली होती हैं या जिसे टालनी होती हैं दिखाते हैं। और कई बार जब यह सब घटना समझ में नहीं आते तो स्वर्गदूत स्पष्ट बात करके कुछ खाने को देते हैं, चाहे वह रोटी हो या कोई फल। पहला राजा 19:4 अध्याय के अनुसार एलिय्याह जब रानी इजाबेल से भाग रहा था, क्योंकि रानी इजाबेल उसके नबियों को जब एलिय्याह ने मरवा दिया था तो रानी ने कसम खाया था कि एलिय्याह को मार डालूंगी करके। तब एलिय्याह जब उसके नगर से भाग रहा था तब वह एक पेड़ के छाया में जाकर बैठ गया और वह परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांग रहा था, क्योंकि मैं पुरखाओं के जैसा अच्छा नहीं हूं करके, और चिंता में थक कर वहीं सो गया। तब एक स्वर्गदूत उसके पास आकर उसे उठाया और कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने में पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी है। पत्थर पर पकी हुई एक रोटी है और एक सुराही पानी है जिसे स्वर्गदूत लाए थे। एलिय्याह ने उसे नींद से जाग कर, मैं एक बार फिर कहता हूँ, नींद से जाग कर खाया पिया और फिर सो गया। खाया पिया और फिर सो गया। अब दूसरी बार फिर स्वर्गदूत आया और फिर एलिय्याह को कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे भारी यात्रा करनी है। अब समझने वाली बात यह है कि एलिय्याह को फिर खाने को क्यों बोला, जबकि एक बार वह खा चुका था और उसको खाने में कुछ ही समय हुआ था। और जब वह दूसरी बार खाया तब उसे एहसास हुआ कि यह स्वर्गीय भोजन है जिसके साथ सामर्थ्य और परमेश्वर तक जाने और प्रभु यहोवा से बातचीत करने का योजना मिला हुआ है। और ऐसा ही हुआ, वह 40 दिन और 40 रात तक सफ़र किया और यह सफ़र बहुत लंबी थी, अर्थात यरूशलेम से लाल समुद्र तक वापस आने का सफ़र था जो मिस्र के पास हैं। वही पहाड़ जिसमें मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिए थे। वह रोटी में इतना सामर्थ्य था कि एलिय्याह परमेश्वर के तीनों स्वभाव से रूबरू हो पाया, अर्थात पिता यहोवा जो आंधी और भूकंप में था और आग दिखाई दिया जिसमें पवित्र आत्मा था, उसके बाद एक मधुर दबा हुआ धीमा शब्द एलिय्याह को दिखाई दिया, क्योंकि परमेश्वर का शब्द भारी होता है और प्रभु का शब्द धीमा और सलोना होता है। वही धीमा शब्द एलिय्याह को सुनाई दिया और वह धीमा शब्द प्रभु यहोवा अर्थात यीशु मसीह का था एलिय्याह के समय में। कहने का अर्थ यह है कि एलिय्याह मौत मांगी परमेश्वर से कि मैं अपने पुरखाओं जैसा अच्छा नहीं हूँ, मगर परमेश्वर उसे और ताकत दिया। इसलिए एलिय्याह इतना सामर्थी था कि स्वर्गदूत उसे लेने आया। उसकी मौत नहीं हुई है, वह जीते जी उठा लिया गया बादलों पर। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जीते जी बादलों
पर उठा लिया गया। उसी प्रकार स्वर्गदूत एलिय्याह को उठाने के लिए आए और बवंडर में उठा कर ले गए। और नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह अर्थात जो यीशु मसीह और उसके चेले थे, जब वो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, तब चेलों को दो पुरुष दिखा जिसमें एक का स्वरूप एलिय्याह का जैसा था। वह एलिय्याह के रूप में था और एलिय्याह ही था। अब समझिए उस रोटी और पानी में कितना सामर्थ्य था जो परमेश्वर के तीनों स्वभाव को देख डाले और जीते जी उठा लिए गए और यीशु मसीह के साथ दिखाई दिए, जो एलिय्याह को मौत के बदले अर्थात मौत जब एलिय्याह ने मांगी तो मौत के बदले उसे पूरा तरीका से अमरता का एक प्रकार का दान दे दिया, जो धरती पर वो मरा नहीं। वही रोटी या फल अगर आपको सपनों में दिखाया जाता है आपकी योग्यता के अनुसार से, और सपनों में अगर कोई आपको बोलता है कि इसे खा लो, इसे पी लो, और कोई आपको देता है तो उसे निश्चय खा लीजिए और उसे निश्चय उस सामर्थ्य को पी लीजिए। वह सामर्थ्य और वरदान रहता है। अब आपके मन में अगर यह सवाल आए कि सपने में हमारा कोई भी बस नहीं चलता, सपने तो सपने के अनुसार ही आ जाते हैं, उस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, तो यहाँ याद रखिए आप जितने मजबूत होकर अपना मन और ध्यान लगाएंगे उतना नियंत्रण और उतना मजबूती आप सपनों में और दर्शनों में पा जाएंगे। फिर आप यह जान लेंगे कि मैं स्वप्न में पूरे होश में हूँ, और यह भी कि स्वप्न में स्वप्न ही देख रहा हूँ, और कई बार सपनों में मरा हुआ देख रहा हूँ लेकिन मरा नहीं हूँ क्योंकि ये सपन है करके, क्योंकि आपके अंदर में आत्मा है उस सिम की तरह जिसमें मोबाइल में सिम लगा रहता है, और नेटवर्क जितना ज़्यादा मिलता है उतना क्लियरिटी पिक्चर चलती है, उतना क्लियरिटी आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं जितना ज़्यादा आपके सिम में नेटवर्क मिलेगा। उसी प्रकार आप जितने ज़्यादा परमेश्वर के निकटतम में आएंगे, चर्च कलीसिया अपने आत्मिक अगुवा के निकटतम में आएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके दर्शन और दान और वरदान क्लियरिटी क्लियर होते जाएंगे, कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। और उम्मीद है कि आप ऐसे जिसको ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं वह निश्चय स्वप्न में उस रोटी के खाने और उस फल को जो देंगे उसको निश्चय आप खाएंगे और निश्चय दान और वरदान को पाएंगे और आत्मिक वरदानों से भरेंगे। यह सब जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि यह सब मुझ पर भी घटी गई है, जो मुझे 3 रोटी खिलाने को दिया गया था जो प्राचीन थे और मैं उसे खाया भी था। इसलिए निश्चय अगर ये सब घटनाएं आपके साथ घटे तो हैरान मत होइएगा, निश्चय उसे खाइएगा। वह परमेश्वर की सामर्थ और दान और वरदान होती है। निश्चय प्रभु का अनुग्रह आप सबों के साथ बना रहे। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।